दुख दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाली शर्तिला एकादशी। तुलसी पर चढ़ा दें यह एक चीज, हर परेशानी होगी दूर। धन की देवी मां लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा, जीवन भर नहीं होगी धन की कमी। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अलग अलग महत्व बताया गया है। माघ माह चल रहा है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शर्तिला एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्ष तपस्या करने से भी अधिक फल मिलता है। इस एकादशी पर तिल का 6 तरह से प्रयोग करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति को हजारों वर्ष स्वर्ग में रहकर पुण्य की प्राप्ति होती है। शर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। दोस्तों, इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 26 जनवरी को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी के सुबह 7:10 से सुबह 9:20 तक। शर्तिला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन जिसे भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उन्हें जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में खुशियां आती हैं और धन का लाभ होता है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शर्तिला एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और तुलसी जी को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा रहता है। आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से घर की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। तुलसी जी का पूजन करने से नकारात्मक दोष भी दूर होता है, साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन तुलसी जी के पास एक दिया जरूर जलाएं। शर्तिला एकादशी पर दिया जलाने के साथ तुलसी जी को तिल अवश्य ही अर्पित करें। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का बहुत महत्व होता है। शर्तिला, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस दिन जितना तिल का दान किया जाता है उतने ही 1000 वर्ष तक तपस्या करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी जी को तिल अर्पित करने से धन की कमी नहीं रहती। शर्तिला एकादशी पर किसी न किसी रूप में तिल का उपयोग जरूर करना चाहिए। शर्तिला एकादशी पर तिल से भगवान का पूजन करने, तुलसी जी को तिल अर्पित करने के साथ जल में तिल डालकर स्नान करना, तिल का सेवन करना, तिल से पितरों का तर्पण करना और तिल से हवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तिल भगवान विष्णु के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन तुलसी जी को दीपक के साथ तिल अर्पित करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक दीपक लें। अगर हो सके तो शुद्ध घी का दिया ही तुलसी जी के पास जलाएं। आप इसके लिए मिट्टी या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं। इसमें घी भरें और रुई की बाती लगाएं। अब इस दिए को तुलसी जी के पास रखकर जलाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी के पास बगैर आसन लगाए दीपक जलाने से उस दीपक को मां लक्ष्मी स्वीकार नहीं करती।
ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए तुलसी जी के पास दीपक जलाने से पहले आसन अवश्य ही बनाएं। अधिकतर चावल का आसन बनाया जाता है, लेकिन एकादशी पर चावल का इस्तेमाल वर्जित होता है, इसलिए साबुत गेहूं का भी आसन बनाया जा सकता है। या फिर फूल रखकर, फूलों की पत्तियां रखकर उस पर भी आप दीपक रख सकते हैं। या फिर एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा बिछाकर लाल रंग का आसन देकर आप दीपक रख सकते हैं। लाल रंग का आसन और चावल का आसन देकर अगर दीपक रखा जाता है तो उससे माँ लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर आप इस दीपक को रखकर जलाएं। फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर तुलसी माँ को प्रणाम करें। दीपक जलाने के बाद आप तुलसी जी को तिल अर्पित करें। दोस्तों, काले और सफेद दोनों रंग के तिल का विशेष महत्व होता है। काले तिल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। काले रंग के तिल तुलसी जी पर चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और सफेद रंग के तिल माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं। सफेद रंग के तिल तुलसी जी को चढ़ाकर तुलसी जी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। षटतिला एकादशी क्योंकि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी दोनों को ही समर्पित है, इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए काले और सफेद दोनों रंग के तिल तुलसी जी पर चढ़ाने चाहिए। इसलिए दीपक जलाने के बाद सबसे पहले आप काले रंग के तिल तुलसी जी पर अर्पित करें। थोड़े से काले तिल आप अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में लें और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए यह तिल तुलसी जी के चरणों में यानी कि जड़ के पास चढ़ा दें। फिर आप दूसरी बार तिल लें और फिर से इस मंत्र का जाप करें यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर फिर से यह तिल तुलसी जी के चरणों में चढ़ा दें। इस प्रकार आपको 3 बार तिल लेने हैं और 3 बार इस मंत्र का जाप कर तुलसी जी को काले रंग के तिल अर्पित करने हैं। तिल अर्पित करने के बाद आप 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अब आप माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए 3 बार सफेद रंग के तिल तुलसी जी को अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी के मंत्र धनाय नमो नमः का जाप कर आप तुलसी जी को सफेद रंग के तिल अर्पित करें। इस प्रकार 3 बार मंत्र का जाप करें और 3 बार ही तिल तुलसी जी को अर्पित करें। तिल अर्पित करने के बाद आप 11 बार फिर से इसी मंत्र का जाप करें। इस तरह तुलसी जी का पूजन करने के बाद आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर तुलसी जी को प्रणाम करें और तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमकर 11 बार परिक्रमा करें। जैसे भगवान सूर्य की परिक्रमा करते हैं इसी प्रकार। दोस्तों, आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी और तुलसी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु की कृपा से सभी कष्ट सभी दुख दूर हो जाते हैं और पापों का भी नाश होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं और घर से दरिद्रता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। साथ ही नकारात्मक दोष भी समाप्त हो जाता है, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती और धन की हानि होना भी बंद हो जाती है। तुलसी माँ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस तरह तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।